नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पाथफाइंडर पे स्वागत है। मेरा नाम है इम्तियाज अहमद। आज हम बात करने जा रहे हैं सी सेट के नंबर सिस्टम पे। आपने यूपीएससी सी सेट 23 का पेपर देखा होगा, जहां पे नंबर सिस्टम से 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे। हमें नंबर सिस्टम को कैसे पढ़ना है, नंबर सिस्टम के कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल बेसिक जीरो से एडवांस लेवल तक बात की जाएगी। सी सेट का पेपर का लेवल हर साल बढ़ते जाता है, तो 24 को लेके मैं आपको एक बार जरूर कह दे रहा हूं कि सी सेट को आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप जीएस फर्स्ट पेपर में पॉलिटी जियोग्राफी पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट पढ़ते हैं, वैसे ही आपको सी सेट भी पढ़ना पड़ेगा। अब सी सेट लास्ट के 2 मंथ पढ़ाई करके नहीं होगा। अब सी सेट 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने पे नहीं होगा। अब आपको हर एक टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले डेवलप करना पड़ेगा। जब तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं कर पाएंगे, सी सेट को पास नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको ये जरूर बता रहा हूं बेटा कि आप रेगुलर क्लास करिए, मेरी वीडियो रेगुलर आएगी। मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं कि आप 3 से 4 मंथ में, चाहे पेपर 2024 का या आप 2025 में देने जा रहे हैं, आप सी सेट को पास कर लेंगे। एक अच्छा सा अप्रोच रखेंगे, आप उसको नोट्स बनाएंगे। और मैं फिर से बता दूं, मार्केट में जितनी भी किताबें हैं सी सेट को लेके, चाहे वो सिंगेज है, चाहे वो अरिहंत है, सी सेट का जो 23 का क्वेश्चंस आया था, वो क्वेश्चंस किसी भी बुक्स में मार्केट में नहीं है। बट मैं आपके लिए बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन फ्रेम करके आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो आपको क्या करना है, आपको रेगुलर क्लास करना है, डरना नहीं है। पहले मैं किसी बता दूं, डरना नहीं है सी सेट को। आप 3 से 4 मंथ रेगुलर, आप जीएस फर्स्ट पेपर के लिए 6 घंटे का टाइम देते हैं, सी सेट के लिए रेगुलर 1 घंटे का टाइम दीजिए। 3 से 4 मंथ का आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, डरना नहीं है, आप कर लेंगे, लेकिन आपको रेगुलरिटी लानी पड़ेगी सी सेट को लेके। अब लास्ट के 2 मंथ से सी सेट नहीं होगा, आपको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि 23 प्रीलिम्स के पेपर के बाद मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे टेलीग्राम पे हजारों की संख्या में मैसेज थे, हजारों की संख्या में, कि सर हमारे जीएस फर्स्ट पेपर में 100 के ऊपर नंबर आ रहे हैं, बट सी सेट में मैं 50-55 में अटक गया। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहां तक कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे, वो भी सी सेट को क्वालिफाई नहीं कर पाए। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, और मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि आपको यहां से, आप 4 मंथ आप रेगुलर पढ़ के देखिए, आप सी सेट को इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम, बिल्कुल बेसिक से। तो ये थोड़ी सी मेरे बारे में आप जानकारी है, आप इसको देख लीजिए। और आप इस टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे आपको क्लास का नोट्स, पीडीएफ, पोल्स सब कुछ कराए जाएंगे। ठीक है, नए क्वेश्चन इस टेलीग्राम पे मिलेंगे, तो इसको ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। सेकेंड चीज मैं आपको बता दूं कि देखिए, पाथफाइंडर अग्निपथ बैच है ना, आपके डिमांड पे इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 7 जून तक। और ये बैच आपको 7,999 में मिल रहा है। आपको जो कोड अप्लाई करना है IE10, है ना, ये इंडिया का सबसे बड़ा बैच है, सिलेक्शन देने के रेशियो में सबसे बड़ा बैच है। यहाँ पे इंडिया के बेहतरीन एजुकेटर के द्वारा आपको कंप्लीट जीएस, सी सेट, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सबके लिए कवर कराया जाएगा। जहां पे आपको 900 से ज्यादा की लाइव क्लासेस होंगी, आपको प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज भी मिल रहे हैं। ठीक है, ये बैच स्टार्ट हो चुका है, इसको इनरोल करना बिल्कुल ना भूले। फटाफट कोड IE10 डाल के इसको सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्रिप्शन ले ले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम में सबसे पहले बात आती है कि नंबर क्या होते हैं। नंबर को हमने 2 पार्ट में बांटा। पहले को हमने कहा रियल नंबर, और दूसरे को हमने कहा इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो बात करते हैं कि रियल नंबर क्या होता है सर। रियल नंबर एक, जिसको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर दे, ऐसा नंबर जो नंबर लाइन पे आ जाए, उसको हम कहते हैं रियल नंबर। तो नंबर लाइन क्या होता है, देखिए, ये नंबर लाइन आपका आ गया, ये आपका आ गया प्लस इंफिनिटी, और यहां पे हमने दिया माइनस इंफिनिटी। यहां पे हमने नंबर दिया 0, यहां पे हमने दिया 1, और यहां पे नंबर लाइन नंबर 2, 3, 4, 5, ये हमने पॉजिटिव नंबर रखे। और इस साइड हम निगेटिव नंबर रख रहे हैं, -1, -2, -3, -4। ठीक है, नंबर लाइन में मैंने बीच में 0 रखा, और यहां पे हमने पॉजिटिव नंबर, और यहां पे हमने निगेटिव नंबर रखा। तो ऐसा नंबर जो नंबर लाइन पे आ जाए, उसको हम कहते हैं रियल नंबर। और ऐसा नंबर जो नंबर लाइन पे ना आ पाए,
उसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। तो सबसे पहली बात कि सर इमेजिनरी नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, तो ऐसे लाखों करोड़ों इक्वेशंस हैं जिनके जीरोस, रूट्स या सॉल्यूशन रियल नंबर पे नहीं निकाले जा सकते थे। तो हमें ऐसे इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए इमेजिनरी नंबर की जरूरत पड़ी। तो इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं मैं अभी बताता हूं। तो जैसे देखिए रियल नंबर मैंने कहा 1.2, 1.2 एक रियल नंबर है क्योंकि ये 1 और 2 के बीच में आ जाएगा। 1.2, 1.2 मैंने कहा 2.04, 2.0000004 ये नंबर भी क्या है, रियल नंबर है क्योंकि ये 2 और 3 के बीच में आ जाएगा, है ये 2 और 3 के बीच में आ जाएगा ये नंबर 2.00004। मैंने कहा -3.6, तो ये नंबर देखिए -3 और -4 के बीच में आ जाएगा -3.6। तो ऐसा नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर दें वो सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। और ऐसे नंबर जिनको हम इस नंबर लाइन पे नहीं रख सकते तो उनको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। देखिए अगर मैंने ये इक्वेशन लिखा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, देखिए इमेजिनरी नंबर क्या होता है इसको एक बार समझ लीजिएगा। और मैंने एक इक्वेशन लिखा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। ये आपके पास दो इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर मैं इनके जीरोस निकालूं, है ना, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 रखूं, 4, तो ये देखिए 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जीरोस क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं, सोल्यूशन क्या होते हैं, एक्स की ऐसी वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर दे उनको कहते हैं जीरोस, रूट्स, सोल्यूशन। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है एक्स बराबर 2 और -2, 2 और -2। अगर मैं यहाँ पे 2 रखूंगा 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, -4 इक्वल टू 0। x इक्वल टू -2 रखूंगा तो -2 का स्क्वायर 4 -4 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के दो जीरोस हैं 2 और -2, बट इस इक्वेशन का रियल नंबर पे कोई जीरोस नहीं है। इस बात को समझिए आप। क्यों सर, क्योंकि यहां पे जीरोस तभी मिलेगा जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू -4 आ जाए। देखिए अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू -4 प्लस 4 तभी तो 0 आएगा। ये राइट हैंड साइड कब इक्वल करेगा, जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाए -4। क्या किसी नंबर का स्क्वायर निगेटिव हो सकता है, क्या किसी नंबर का स्क्वायर निगेटिव हो सकता है, सोचिए। अगर आपने 2 रखा, सुनना 2 रखा, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, 2 का स्क्वायर 4। मैंने -2 का स्क्वायर रखा, माइनस नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या हो जाता है प्लस, एंड 2 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 4। आप कोई भी निगेटिव नंबर रखे, आप -3 रखिए, -3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। तो किसी नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता। अगर आप पॉजिटिव नंबर लेंगे तो पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा और निगेटिव नंबर लेंगे तो निगेटिव का स्क्वायर भी क्या होगा पॉजिटिव। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब एक्स स्क्वायर बराबर -4 हो, और एक्स स्क्वायर बराबर -4 पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ऐसे इक्वेशन, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर क्या आएगा, इमेजिनरी नंबर हमेशा अंडर रूट में निगेटिव आएगा हमेशा। तो इमेजिनरी नंबर अंडर रूट में क्या आएगा -3.16, -4 है ना, -10.86, ये सारे नंबर इमेजिनरी नंबर है। या ये आयोटा के साथ आएंगे, ठीक है, आयोटा के साथ आएंगे। तो ये सारे नंबर हमारे क्या है इमेजिनरी नंबर। लेकिन हमें जो बात करना है दोस्तों वो रियल नंबर की बात करना है। मैंने छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है और रियल नंबर। तो हमने रियल नंबर बता दिया कि वो नंबर जो नंबर लाइन पे आएगा उसको हम कहेंगे रियल नंबर, और ऐसा नंबर जो नंबर लाइन पे नहीं आएगा उसको हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर हमेशा किसके साथ आएगा, आयोटा के साथ आएगा या अंडर रूट में निगेटिव के साथ आएगा। इमेजिनरी नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ऐसे लाखों इक्वेशन है जिनके रूट्स, सॉल्यूशन रियल नंबर से नहीं निकाले जा सकते।
ऐसे इक्वेशनों का सोल्यूशन हम कहां से निकालते हैं? इमेजिनरी नंबर से। लेकिन हमारा सारा जो बात होगा वो रियल नंबर पे होगा। ठीक है, तो चलिए एक बार हम फिर रियल नंबर की बात करते हैं दोस्तों। रियल नंबर के दो पार्ट आएंगे, एक आपका आएगा रेशनल नंबर और एक आएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है? जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ले, p बाई क्यू के फॉर्म में। ऐसा नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख ले और q इज नॉट इक्वल टू जीरो, और जो जहां पे q जो है उसकी वैल्यू जीरो ना हो। और एक कंडीशन और है, जहां p और q क्या होना चाहिए दोस्तों? इंटीजर होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 -3 इंटीजर होना चाहिए। ऐसा नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख ले और q इज नॉट इक्वल टू जीरो, और p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। और ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में न लिख पाए उसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जैसे देखिए मैंने लिखा 3/4, 3/4, 1/2, 1/2, 9/1, 9/1। ये सारे जो नंबर हैं वो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। ये p बाई क्यू के फॉर्म में? जी सर बिल्कुल। क्या ये इंटीजर है? हाँ, 3 इंटीजर है, 4 इंटीजर है, बिल्कुल सही सर। क्या q इज नॉट इक्वल टू जीरो है? जी सर ये भी है। तो ऐसे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां p और q इंटीजर हो और q इज नॉट इक्वल टू जीरो, उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, देखिए हम 0.3333 है ना, इसको भी बेटा हम रेशनल नंबर कहते हैं। इसको भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, ये अभी आगे है। ये समझिएगा कि ये भी रेशनल नंबर है, ये सारे नंबर रेशनल नंबर है, ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में आएगा। अब ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में ना हो उसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर √2, आपका √3, आपका √5, ये सारे नंबर आपके क्या है? इरेशनल नंबर, क्योंकि इनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम आगे बताते हैं। देखिए कि रेशनल और इरेशनल में क्या होता है। ठीक है, इन दोनों पार्ट को हम कहते हैं रेशनल नंबर। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये रेशनल नंबर होता है, ये आपका रेशनल नंबर होता है। यानी रेशनल नंबर क्या होता है? यानी रेशनल नंबर क्या होता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले जो होते हैं उनको भी हम रेशनल कहते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट ना हो और रिपीटिंग डेसिमल, जो टर्मिनेट ना हो और रिपीट करे, उसको भी हम कहते हैं रेशनल नंबर। अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एग्जांपल के थ्रू। जैसे देखिएगा 0.5 ये टर्मिनेट कर दिया है ना, इसके आगे कुछ भी नहीं है, ये टर्मिनेट हो गया, इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो 0.5 को क्या लिख सकते हैं? 1/2। देखिए ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, बिल्कुल सर। जहां p और q इंटीजर है, बिल्कुल सर। q इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो 0.5 हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। और इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट कर दिया, आगे बढ़ नहीं रहा है। वो सारे नंबर जो टर्मिनेट कर दें रेशनल नंबर होते हैं। 0.37 इस 37/100। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 0.37 को तो ये आएगा 37/100। अब ये भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में है, जहां p और q इंटीजर है और q इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये भी हमारा क्या है? रेशनल नंबर। मैंने लिखा 0.19, करेक्ट है सर। 19/100 ये भी आपका रेशनल नंबर है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। जो टर्मिनेट कर दिया, 0.5 टर्मिनेट है, 0.37 टर्मिनेट है, 0.19 टर्मिनेट है, इनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां p और q इंटीजर है। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं दोस्तों? रेशनल नंबर कहते हैं। अच्छा, दो चीज और, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल, इनको भी हम कहते हैं रेशनल नंबर। देखिए ये कह रहा है कि ये टर्मिनेट नहीं होगा, 0.3333 और रिपीट करेगा, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही। देखिए 0.33333 चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, टर्मिनेट नहीं कर रहा है और रिपीट कर रहा है, 33333 रिपीट कर रहा है। तो ये भी नंबर हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। ये क्यों रेशनल नंबर होगा?
क्योंकि हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां p और q इंटीजर है। बात समझ में आ रहा है? तो जो भी नंबर टर्मिनेट नहीं कर रहा है और रिपीट कर रहा है उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर, क्योंकि उसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको मैं नेक्स्ट आगे वाली क्लास में बताऊंगा कि हम कैसे ये लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जस्ट आपको ये समझाया जा रहा है कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर आपने क्या पढ़ा? रेशनल नंबर ऐसा पढ़ा कि जो टर्मिनेट कर दे वो भी रेशनल नंबर होगा, 0.5, 0.7, 0.9। जो टर्मिनेट ना करे लेकिन रिपीट हो उसको भी हम रेशनल नंबर कहेंगे, क्योंकि उसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 0.444444, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है दोस्त, बिल्कुल नहीं हो रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है और रिपीट भी कर रहा है। तो इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं 4/9, जहां p और q क्या है? इंटीजर है। तो ये नंबर आपका रेशनल नंबर है, ये नंबर आपका रेशनल नंबर है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट ना हो और नॉन रिपीटिंग और जो रिपीट ना करे, ऐसे नंबर को हम कहते हैं दोस्तों इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, देखिए ये बड़ा कंफ्यूजन वाली चीज है, इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको, ये बहुत कंफ्यूजन वाली चीज है। 1.3416002819, ये ऐसे चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, ये आपका इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये रिपीट भी नहीं कर रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। ये रिपीट भी नहीं कर रहा है, जैसे यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा था। इरेशनल नंबर का मतलब ये हुआ कि पहले तो वो टर्मिनेट नहीं होगा और रिपीट भी नहीं करेगा, उसको हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर, ठीक है। 3.698721700658 ये सारे नंबर इरेशनल नंबर है, ठीक है। अगर हम √2 देखें, √3 देखें, √5 देखें, तो ये दोस्तों कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा और कभी भी रिपीट नहीं करेगा, इसलिए इनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। तो आपने दो चीज देखा, आपने रेशनल देखा और इरेशनल देखा। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो आपको मिल जाएगा रियल नंबर। रेशनल नंबर क्या होगा? जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q इंटीजर है। हर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जो टर्मिनेट डेसिमल है 0.7, 0.76, 0.896, जो टर्मिनेट डेसिमल है वो सारे नंबर आपके रेशनल नंबर है, क्योंकि उनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छे, सेकेंड, जो रिपीट करे और टर्मिनेट ना हो, जो रिपीट करे और टर्मिनेट ना हो उसको भी हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। जैसे मैंने लिखा 0.123232323, देखिए रिपीट कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है, तो इसका भी p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये कौन सा नंबर होगा? रेशनल नंबर। और ऐसा नंबर जो आपका न तो टर्मिनेट हो न तो रिपीट करे उसको कहते हैं दोस्तों इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आपका √3, √2, √5, ठीक है। चलिए आगे बात करें, रेशनल और इरेशनल हमें समझ में आ गया। आगे हम बात करते हैं, अब आगे हम पढ़ेंगे इंटीजर। इंटीजर, सारे इंटीजर रेशनल नंबर है, सारे इंटीजर आपके क्या है? रेशनल नंबर। इंटीजर मतलब क्या हो गया? इंटीजर मतलब देखिए, इंटीजर को हम क्या लिखते हैं? पहले देखिए, इंटीजर को हमने दो पार्ट में बांटा है, एक हमारा होता है निगेटिव इंटीजर और एक होता है नॉन निगेटिव इंटीजर। इसको समझिएगा, दोनों में डिफरेंस है। निगेटिव इंटीजर का मतलब आपने ये ले लिया -5, -4, -3, -2, -1, -इंफिनिटी, ये सारे नंबर आपके माइनस वाले क्या आ जाएंगे? ये आ जाएंगे निगेटिव इंटीजर। निगेटिव -1 से स्टार्ट होगा, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ये सारे नंबर आपके क्या आ जाएंगे? निगेटिव इंटीजर। जैसे अगर मैं नंबर लाइन देखूं यहाँ पे अगर मैं नंबर लाइन देखूं, ये आपका प्लस इंफिनिटिव है और ये आपका माइनस इंफिनिटिव है। यहाँ पे हमने नंबर दे दिया 0 और यहाँ पे पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3, 4,
5 6। अगर मैं यूपीएससी सी सेट की बात करूं तो यहीं पे कंपोजिट प्राइम यहीं से 2-3 क्वेश्चन आए थे, यही नंबर वाले से। अगर आपको नंबर नहीं पता है क्या है वो नहीं कर पाओगे। -1 -2 -3 -4 -5। तो मैं इंटीजर को या तो z से रिप्रेजेंट कर सकता हूं या कहीं कहीं पे i से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मैं पूरे इंटीजर की बात कर रहा हूं, पूरे इंटीजर की बात कर रहा हूं। कहीं कहीं z से रिप्रेजेंट किया जा सकता है और कहीं कहीं i से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो जो पूरा आपका इंटीजर आ गया, आपने कहा 0 1 2 3 4 5, ऐसे बढ़ते चलते जाइए, बढ़ते चलते जाइए प्लस इंफिनिटी। और यहां पे देखिएगा -1 -2 -3, ये आपके पूरे इंटीजर हो गए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस में आ गया। अब इसी को मैंने दो पार्ट में बांटा कि हमारे निगेटिव इंटीजर क्या होंगे। यहां से जो नंबर आपके इंटीजर आएंगे वो आपके निगेटिव इंटीजर आएंगे। अच्छा, दूसरा कह रहा है नॉन निगेटिव इंटीजर, इस बात को समझिएगा। नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव का मतलब आपका जो नंबर 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6, ये आपका आ जाएगा नॉन निगेटिव इंटीजर। क्योंकि 0 जो है उसको हम ना तो पॉजिटिव कहते हैं ना तो निगेटिव कहते हैं। 0 0 का मतलब ये हुआ नाइदर निगेटिव, नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, नॉर निगेटिव। दोस्तों अगर आपको पॉजिटिव इंटीजर की बात करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर आपका यहां से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नॉन निगेटिव इंटीजर की बात करेगा जिसको हम कहते हैं स्टार्ट होगा 0 से, और इसी को हम कहते हैं होल नंबर। आप सभी को पता है इसी को हम कहते हैं होल नंबर, होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6। तो इंटीजर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, कौन कौन सा? एक आपका निगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4 -5। नॉन निगेटिव इंटीजर कहां से स्टार्ट होगा? 0 से। पॉजिटिव इंटीजर कहां से स्टार्ट होगा? 1 से। क्योंकि 0 को हम न तो पॉजिटिव न तो निगेटिव कहते हैं, और नॉन निगेटिव इंटीजर को हम क्या कहते हैं? होल नंबर। और ये सारे इंटीजर नंबर को हम कहते हैं रेशनल नंबर। सारे इंटीजर नंबर, सारे इंटीजर रेशनल नंबर है। जैसे मैंने बात किया 3, 3 आपका इंटीजर है, ठीक है सर 3 इंटीजर है। 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, 3/1 इक्वल टू भी तो 3 आता है। सारे ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर। 3/1 इक्वल टू 3। अब ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में है, p इंटीजर q इंटीजर q इज नॉट इक्वल टू 0। जो रेशनल नंबर का कंडीशन है उसको इंटीजर सेटिस्फाइड कर रहा है। जैसे मैंने लिखा 6, 6 को लिख सकते हैं 6/1, बिल्कुल। तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, जहां p और q इंटीजर है, q इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपका सभी जो सारे इंटीजर है वो आपके क्या आ जाएंगे? रेशनल नंबर। यस, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, अब यहां पे देखिए इंटीजर की बात कर रहा है। इंटीजर में भी दो पार्ट हो गए, एक इवन नंबर आएगा और एक ऑड नंबर आएगा। जो दो से डिवाइड होगा, जो दो से डिवाइड होगा वो आपका इवन नंबर होगा। डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर 0। अगर आपका जैसे 20 है, 20 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो देखिए यहां पे रिमाइंडर कितना आ गया? 0। रिमाइंडर 0 आने का मतलब ही क्या है? कि वो डिवाइड हो रहा है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो वो डिवाइड नहीं हो रहा है। तो जो 2 से डिवाइड होगा उसको हम कहेंगे इवन नंबर, और जो 2 से डिवाइड नहीं होगा उसको कहेंगे ऑड नंबर। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं एक लाइन लिख रहा हूं बेटा, इवन नंबर हमेशा 2n 2n 2k 2 लेमडा कुछ भी लिख सकते हो, 2k के फॉर्म का होता है। इवन नंबर हमेशा 2k के फॉर्म का होता है। 2k के फॉर्म का जो हमारा नंबर होता है वो इवन नंबर होता है। जैसे आप के कुछ भी रखिए, के इंटीजर कि आपने रख दिया 0 तो यह आ जाएगा 0, कि आपने रख दिया 1 तो यह आ जाएगा 2, कि आपने रख दिया 2 तो यह आ जाएगा 4, कि आपने रख दिया 3, 3 इंटू 2 6, कि आपने 4 रख दिया 8। तो ये सारे नंबर आपके क्या आ रहे हैं? इवन नंबर आ रहे हैं। अच्छा, एक के आप निगेटिव रख के देख लीजिए,
कि आपने -1 रखा, -1 इंटू 2 से आ जाएगा -2, कि आपने -2 रखा, -2 इंटू -2 से आ जाएगा -4। तो ये सारे नंबर आपके इवन नंबर हैं विच आर डिविजिबल बाई 2। और जो आपका ऑड नंबर है वो जो फॉर्म का होता है 2k प्लस -1, इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, कहीं ना कहीं यूपीएससी के क्वेश्चन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम देगा। जो आपका ऑड नंबर है वो 2k प्लस -1 के फॉर्म का होता है। मीन्स आपका ऑड नंबर देखिए -1, 1, 3, 5, 7 है ना। आप इसी तरह बढ़ते जाइए, यहां पे आ जाएगा -3, -5। ये आपके जो नंबर है वो ऑड नंबर है। ऑड नंबर हमेशा 2k प्लस -1 के फॉर्म का होगा, जहां आप के 1 2 3 0 रख सकते हैं। आपने k 0 रखा तो 2k प्लस 1 में रखिए। अगर आपने k 0 रखा तो 2 इंटू 0 से 0, 0 प्लस 1 से क्या मिलेगा 1। और आपने k 1 रखा 2 इंटू 1 से 2 प्लस 1 क्या मिला 3। आपने k 2 रखा 2 टू 4 प्लस 1 क्या मिलेगा 5। आपने के 3 रखा 3 इंटू 2 6 प्लस 1 क्या मिलेगा 7। आपने के -1 रखा 2 इंटू -1 प्लस 1 इज इक्वल टू -1। तो इस बात को आप नोट कर ले कि इवन नंबर हमेशा 2 के फॉर्म का होता है और ऑड नंबर आपके 2k प्लस -1 के फॉर्म का होता है। और ये तो सभी को पता है कि जो 2 से डिवाइड होगा वो इवन नंबर है और जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो आपका ऑड नंबर है। तो इंटीजर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अच्छा, आपने 23 का पेपर देखा होगा, पी क्यू आर एस एंड ट्री, जिसमें से 3 इवन नंबर है, 2 ऑड नंबर है, स्टेटमेंट में क्वेश्चंस दे दिया। अगर आपको ये पता होता तो आप ये क्वेश्चंस बिल्कुल गलत नहीं करते कि इवेन प्लस इवेन। नोट करते चलिएगा दोस्तों, इवेन प्लस इवेन क्या होगा फटाफट बताइएगा। ये नोट कर ले, अगर मैं दो इवन नंबर को ऐड करूंगा तो हमें क्या मिलेगा। मैंने एक इवन एज्यूम किया 2 और एक इवन एज्यूम किया 4 बराबर इक्वल टू 6। 6 भी इवन नंबर है, तो अगर मैं दो इवन नंबर को ऐड करूंगा तो आपको मिल जाएगा इवन नंबर। अगर ये चीज आपको पता होता तो आप 23 पी क्यू आर एस टी वाला जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर लेते हैं ना। तो इसकी सारी पॉसिबिलिटीज लिखे। अगर मैं दो इवन नंबर को माइनस कर दूं, इवन माइनस इवन, इवन माइनस इवन क्या आएगा इवन आएगा। आपने एक इवन नंबर लिया 10 और एक ने लिया 4, अगर दोनों को माइनस कर दिया तो 6 आ गया। तो आप अगर दो इवन नंबर को ऐड करेंगे तभी भी आपको इवन नंबर मिलेगा, और अगर आप दो इवन नंबर को माइनस करेंगे तभी भी आपको इवन नंबर मिलेगा। इसको प्लीज नोट करते चलिएगा, ये सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस में यूज होंगे। अभी मैं 23, 21, 22 यूपीएससी का पेपर लेके आऊंगा और देखिएगा जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं वो कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, अगर मैं दो ऑड नंबर को ऐड कर दूं क्या मिलेगा दोस्तों, दो ऑड नंबर को ऐड कर दूं, फटाफट बताइए। इसको याद नहीं करना है, आपको एज्यूम करना है। एक ऑड नंबर 3 ले लिया और एक ऑड नंबर आपने 5 ले लिया, या एक ऑड नंबर आपने 7 ले लिया और एक ऑड नंबर आपने 9 ले लिया। तो 5 3 कितना आ गया 8 और 9 7 कितना आ गया 16। तो अगर मैं दो ऑड नंबर को ऐड करूंगा तो हमें क्या मिलेगा इवन। इसको नोट करते चले, बिल्कुल पी क्यू आर एस टी का जो क्वेश्चन था इसी कॉन्सेप्ट पे था, है ना। अच्छा, अगर मैं इवेन और इवेन को मल्टीप्लाइड करूं, इवेन इंटू इवेन क्या मिलेगा दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा। इवेन इंटू इवेन अगर मैं मल्टीप्लाइड करूं क्या मिलेगा। आपने एक को 4 लिया, आपने एक को 8, दोनों इवेन नंबर एज्यूम कर लिए। 8 इंटू 4 से कितना आ जाएगा 32। 8 इंटू 4 से कितना आ जाएगा 32। 32 भी आपका क्या है इवेन नंबर है। तो अगर मैं दो इवेन नंबर को मल्टीप्लाइड करूंगा तो हमें क्या मिलेगा इवेन नंबर। अगर मैं दो ऑड नंबर को मल्टीप्लाइड करूं, ऑड इंटू ऑड, अगर मैं दो ऑड नंबर को मल्टीप्लाइड करूं क्या मिलेगा। आपने एक ऑड लिया 3 और आपने एक ऑड लिया 5, अगर मैं मल्टीप्लाइड कर दूंगा हमें क्या मिलेगा 15। 15 भी आपका क्या है ऑड नंबर है। 15 भी आपका क्या है ऑड नंबर। तो अगर मैं दो ऑड नंबर को मल्टीप्लाइड करूंगा तो हमें क्या मिलेगा ऑड। अगर मैं दो इवन नंबर को ऐड करूंगा क्या मिलेगा इवन। अगर मैं दो ऑड नंबर को ऐड करूंगा क्या मिलेगा इवन। एक पॉसिबिलिटीज और आ गया, अगर मैं इवन और ऑड को मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें क्या मिलेगा। ये मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जब आप ये सेशन देखेंगे तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा और एग्जांपल के साथ कि अगर मैं इवन इंटू ऑड मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें क्या मिलेगा। ये जानना जरूरी है दोस्तों। अगर आप 23 का पेपर उठा के देख लें
ये सारी चीज जानना जरूरी है। अगर यही आपको पता रहता तो आप PQRST जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको 99% से ज्यादा लोगों ने नहीं किया, कर लेते हैं, है ना। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इवन इंटू ऑड क्या आएगा, क्या वो इवन आएगा, क्या वो ऑड आएगा। मैं कमेंट बॉक्स जरूर देखूंगा, है ना। प्लीज सभी लोग प्रॉपर नोट्स बनाइए और जो भी आपको काम दिया जाता है उसको करिएगा। ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप सी सेट को पास कर लेंगे, ये मेरे पे आप यकीन रखिएगा। पेपर का लेवल कैसा भी हो, ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट देखिएगा, नेचुरल नंबर। अच्छा, मैंने होल नंबर बता दिया। अब बात करते हैं नेचुरल नंबर, जो हम काउंटेबल हो, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जो काउंटेबल है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो हमारा आता है नेचुरल नंबर। वो हमारा आता है नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, है ना। एन से जो आता है 1, काउंटेबल 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे चलते चले जाइए, चलते चलते चले जाइए। तो नेचुरल नंबर को हम हमेशा कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो काउंटेबल है उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर अगर मैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को जोड़ दूं तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर। तो अब ये प्राइम नंबर की बात करते हैं, फिर हम कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या है, जो काउंटेबल है। अगर इसी में मैं जीरो ऐड कर दूं, जीरो ऐड कर दूं तो हमें क्या मिलता है दोस्तों, होल नंबर, जो कि अभी मैंने आगे बताया है। अगर मैं जीरो ऐड कर दूं, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको क्या मिल जाएगा, होल नंबर। या इसको हम क्या कहते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर। इस होल नंबर को हम क्या कहते हैं, ये भी देखिए मैं एक एक चीज आपको एक्सप्लेन किया हूं। नॉन निगेटिव, है ना, नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों प्राइम नंबर की, कि प्राइम नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होता है ना। प्राइम नंबर क्या होता है, इसके दो फैक्टर होते हैं, एक तो वन और एक नंबर खुद होता है इटसेल्फ। बीच में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड करे, जो इसका फैक्टर हो, है ना। जैसे मैंने कहा टू, टू, टू को कौन डिवाइड कर रहा है, वन, और खुद टू कर, थ्री, थ्री को कौन डिवाइड कर रहा है दोस्तों, थ्री को डिवाइड कर रहा है वन, और खुद थ्री नंबर डिवाइड कर रहा है। तो आपका टू प्राइम नंबर है, आपका थ्री प्राइम नंबर है, आपका फोर प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि फोर को बीच में टू भी डिवाइड कर रहा है। डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर जीरो। अगर मैं दो को चार से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर जीरो आएगा। तो आपका फोर प्राइम नंबर नहीं है, फाइव, फाइव आपका प्राइम नंबर है, फाइव आपका प्राइम नंबर है। सिक्स आपका प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसको कौन डिवाइड कर रहा है, वन से सिक्स के बीच में इसको टू भी डिवाइड कर रहा है और इसको थ्री भी डिवाइड कर रहा है, सिक्स को, टू और थ्री, तो टू और थ्री डिवाइड कर रहा है तो सिक्स प्राइम नंबर नहीं हो सकता। सेवन प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 8 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 2 और 4 डिवाइड कर रहे हैं, 9 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 3 डिवाइड कर रहा है, 10 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 5 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, 11 प्राइम नंबर है। तो इकलौता इवन नंबर एक प्राइम नंबर हो, अगर मैं कहूं कि इवन प्राइम नंबर कौन है, तो इकलौता दो ही एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। इसको लिख ले बेटा, हिंदी में लिख ले, इकलौता, इवन प्राइम नंबर, इकलौता एक ही नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, जिसको हम कहते हैं दो, दो इकलौता इवन प्राइम नंबर है। और ऐसा कोई भी इवन नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर हो। तो और एक चीज आपको और मिला कि यहाँ पे 3 5 7 कंजुकेटिव ऑड इवन प्राइम नंबर है ना, ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर। तो जो इवन नंबर होता है, समझिएगा, जो इवन नंबर होता है वो 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होता है। देखिए मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। सारे इवन नंबर, सारे इवन नंबर, सारे 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में आएंगे, लेकिन 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में आने वाले सारे नंबर प्राइम नंबर होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। यानी जो भी नंबर है आपका, वो 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में। जैसे देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे 5 से, तो है ना, देखिए
अगर मैंने स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने लिखा k इक्वल टू 1। अगर मैं प्लस नंबर ले लूं प्लस, तो 6 इंटू 1 प्लस 1 7, आपका क्या मिल गया? प्राइम नंबर। आपको यहां से चेक करना पड़ेगा 5 से, है ना? अच्छा, अगर मैं 6 के माइनस 1 उठा लूं, क्योंकि इसकी दो पॉसिबिलिटीज है, एक प्लस और एक माइनस, और के तो कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 माइनस 4 5 6 7 8। अगर मैं के की जगह 1 यहां पे रखूं, 6 इंटू 1 माइनस 1, देखिए 5 भी प्राइम नंबर आ गया। अगर मैं अब के 2 एज्यूम कर लूं, के की वैल्यू में 2 एज्यूम कर लूं, तो 6 इंटू के की जगह 2 प्लस 1 13 आ गया। 13 आपका प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। अगर मैं के 2 एज्यूम कर लूं, लेकिन 6 के माइनस 1 वाले में, 6 के माइनस 1 वाले में, भाई साहब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है ना, 6 के प्लस 1 भी हो सकता है, और एक बार 6 के माइनस 1 भी हो सकता है। तो अगर मैं के की वैल्यू 2 रखूं, 6 इंटू 2 माइनस 1, 12 माइनस 1, 11 भी प्राइम नंबर है। देखिए, लेकिन मैं फिर से बता दूं, अगर मैं के की जगह मैं 5 रखा, 5, तो 6 के प्लस 1, तो 6 4 ले लो, 4, मैं जो दिखाने जा रहा हूं, 4 प्लस 1 25, 25 आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो मैं यही तो बोल रहा हूं कि 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में सारे नंबर जो होंगे वो प्राइम नंबर नहीं होंगे, लेकिन 6 के प्लस माइनस 1 में जो भी प्राइम नंबर होगा इस फॉर्म में आएगा। दोनों में अंतर है कि यहां के जितने भी नंबर है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो सारे प्राइम नंबर हो, लेकिन जो भी प्राइम नंबर है वो इस फॉर्म में होगा, 2 और 3 को छोड़ के। बात समझ आ रहा है? यहां से 5 से स्टार्ट करते हैं। तो प्राइम नंबर क्या हुआ? इकलौता इवन प्राइम नंबर 2 है। प्राइम नंबर के दो फैक्टर होंगे, 1 और खुद नंबर इटसेल्फ। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, कंपोजिट नंबर। आपने दिया यूपीएससी 23 का एग्जाम, आपको एक क्वेश्चन दिया था, पी और सी, पी प्राइम नंबर है, सी कंपोजिट नंबर है, तीन स्टेटमेंट में दिया था। पी प्लस पी अपॉन पी माइनस सी क्या होगा? इवेन होगा, ऑड होगा, कैन बी इवेन होगा। पी इंटू सी क्या होगा? कैन बी इवेन होगा। ये तीन स्टेटमेंट दिए हुए थे। तो अगर आपको पता होता कि प्राइम नंबर किसको कहते हैं, और आपको पता होता कि कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, तो आप 23 का ये बेहतरीन सा क्वेश्चन आप कर लेते हैं। तो प्राइम नंबर तो पता चल गया क्या होता है, कि ऐसा नंबर जिसका फैक्टर 1 हो और नंबर फिक्स है। अच्छा, कंपोजिट नंबर क्या होगा? जिसके मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर। 4, 1 है, 4 है, 2 है, 1 है, 4 है, खुद नंबर है, और 2 है, तो 4 आपका कंपोजिट नंबर होगा। 6 कंपोजिट नंबर होगा। 8 आपका कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, 6 के कौन से फैक्टर है? 1 है, खुद नंबर इटसेल्फ 6 है, 2 भी 6 को डिवाइड कर रहा है, 3 भी 6 को डिवाइड कर रहा है, तो आपका 6 भी कंपोजिट नंबर है। मोर देन टू फैक्टर, कंपोजिट नंबर मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स, यानी हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को जोड़ दें तो आपको नेचुरल नंबर मिल जाएगा। यही स्लाइड को मैं बताया था। देखिए, प्राइम नंबर के अभी जो नेचुरल नंबर है ना, आप देखिए, नेचुरल नंबर आपको सभी पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। प्राइम नंबर हटा दो, दो प्राइम नंबर हटा दो, 3 हटा दो, 4 5 6, 1 को छोड़ दो, 4 5 6 7, 4 6 8, ये सारे आपको क्या मिल जाएंगे? कंपोजिट नंबर। 4 6 8 10 9, 9 भी आपका कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके कौन से फैक्टर है? 1 है, 3 है, 9 है। तो आपको दो चीज पता चल गया, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अगर ये आपको पता होता कंपोजिट नंबर, तो आप यूपीएससी सी सेट 23 का जो क्वेश्चंस है, p प्लस डी अपॉन p माइनस सी, p इंटू सी, वो आप इजीली सॉल्व कर लेते। आगे देखिएगा, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, आप सारे आपको नंबर मिल जाएंगे, जितने भी दुनिया के नंबर हैं दोस्तों, वो आप सभी को मिल जाएंगे। को प्राइम नंबर क्या हो गया? दो ऐसे नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, दो ऐसे नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, उसको हम कहते हैं को प्राइम नंबर। जैसे 2 3, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, 2 3 को प्राइम नंबर है। 11 13, ये आपका को प्राइम नंबर है। मैंने 2 4 लिया, 2 4, तो देखो 2 2 को भी डिवाइड कर रहा है और 2 4 को भी डिवाइड कर रहा है, तो यहां हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया?
टू। टू जो है वो टू को भी डिवाइड कर रहा है और फोर को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये आपके को प्राइम नंबर नहीं हुए। मैंने लिखा 6 और 9, इन दोनों को कौन डिवाइड कर रहा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 3 6 को भी डिवाइड कर रहा है और 3 9 को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर होने का मतलब जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे आपका 2 3 11 13, और एक एग्जांपल दे रहे हैं, और एक एग्जांपल दे रहे हैं, है ना? ऐसे बहुत से नंबर हैं, 25 19, 25 19, ये सारे आपके को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का सीधा सा मतलब है कि दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो अभी जितने भी नंबर की पॉसिबिलिटीज है वो हम धीरे धीरे करके देख रहे हैं। ट्विन प्राइम नंबर, देखिए आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का नंबर मिल रहा है, आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन कौन से नंबर होते हैं। तो ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है दोस्तों? ऐसे प्राइम नंबर जिनका गैप 2 का हो, ऐसा प्राइम नंबर जिनका गैप क्या हो? टू। टू प्राइम नंबर जिनका गैप 2 का हो। जैसे देखिए ट्विन, ट्विन का मतलब गैप 2 का हो, देखिए खुद प्राइम नंबर बता रहे हैं, ट्विन मतलब गैप 2 का हो, प्राइम नंबर होना चाहिए नंबर। जैसे मैंने लिखा 3 एंड 5, तो 3 एंड 5 प्राइम नंबर है और इनका गैप कितना है दोस्तों? 2, तो ये ट्विन प्राइम नंबर है। मतलब वो दोनों नंबर क्या होने चाहिए? सबसे पहली बात प्राइम होने चाहिए। देखिए दिया ना, ट्विन प्राइम, सबसे पहली चीज प्राइम होना चाहिए। ट्विन का मतलब गैप कितना होना चाहिए? 2 का। तो 3 और 5 आपका ट्विन प्राइम नंबर है। कमेंट में बताइए एक और ट्विन प्राइम नंबर बताइए। 5 और 7, 5 और 7, ये भी आपका ट्विन प्राइम नंबर है, ये भी आपका ट्विन प्राइम नंबर है। ठीक है, देखिए 5 और 7 प्राइम नंबर है, बिल्कुल सर, 5 और 7 प्राइम नंबर है। गैप कितने का है दोस्तों? गैप 2 का है, ट्विन। तो ये भी आपका ट्विन प्राइम नंबर है। एक और बताइएगा, 11 और 13, क्या ये भी ट्विन प्राइम नंबर है? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं जो लिख रहा हूं 11 और 13, अब तक मैंने दो चीज दिया है, क्या 11 और 13 ट्विन प्राइम नंबर है या नहीं? अगर है तो कमेंट बॉक्स में यस सर जरूर लिखिएगा, अगर नहीं है तो नो सर लिखिएगा। ठीक है, मैंने आपको दो काम दे रखा है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं दोस्तों, आप ऐसा नाम नहीं सुना होगा मुझे पता है, लेकिन मैं ये सारी इसलिए बता रहा हूं कि ना पता 2024 में क्या पूछ ले, 2025 के सी सेट में क्या पूछ ले, है ना? परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर किसको कहते हैं? इफ द सम ऑफ द ऑल फैक्टर एक्सक्लूडिंग द नंबर इज इक्वल टू दैट नंबर, देन इट इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक ऐसा नंबर जिसके फैक्टर का सम खुद नंबर इटसेल्फ मिले, उसको हम कहते हैं परफेक्ट नंबर, है ना? एक्सक्लूडिंग द नंबर, नंबर को छोड़ के, जैसे मैंने लिखा 6, 6 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है? 6 को 1 डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 1 के 1 डिवाइड बाई 6, 1 डिवाइड बाई 6, 1 को 2 भी डिवाइड कर रहा है, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। 2 के और कौन से फैक्टर हैं? 6 को कौन डिवाइड कर रहा है? 3 कर रहा है, 3 कर रहा है, 3 टू जस्ट 6, 6 को 4 नहीं कर रहा है। डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर जीरो आएगा भाई, रिमाइंडर जीरो आएगा। तो 6 को कौन डिवाइड कर रहा है? 1 कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, 6 भी कर रहा है, क्योंकि अपने आप में नंबर खुद फैक्टर होता है, डिवाइड होता है, उसको हमें नहीं लेना है, दिया ना, एक्सक्लूडिंग द नंबर। अगर ये हमारे फैक्टर है और मैं इनका सम करूं, सम करूं 6 के, देखिए फैक्टर 1 2 3, अगर मैं इसका सम करूं 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 टू जब 5 प्लस 1 6, देखिए सम करने पे खुद नंबर मिल गया, यानी जो 6 है वो आपका परफेक्ट नंबर है। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर का मतलब अगर मैं फिर से बता रहा हूं कि आपको सारे फैक्टर निकालने हैं नंबर को छोड़ के, और उस फैक्टर का सम करने के बाद अगर खुद नंबर आ जाए तो वो आपका परफेक्ट नंबर है। चलिए मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, 28। आप कहेंगे सर आपको याद है? बिल्कुल याद है, मुझे सारे लगभग याद है। 28, 21 8 को कौन डिवाइड कर रहा है? फैक्टर 1 है, बिल्कुल सर। 28 को कौन डिवाइड कर रहा है? 2। देखो ये अभी जो क्वेश्चन 7x प्लस 96 डिवाइड बाई x, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, ऐसे तो निकाल रहे थे, है ना? यूपीएससी सीटेट 23 का जो क्वेश्चन था। तो 2 डिवाइड कर रहा है, 3 नहीं कर रहा है सर, 4 कर रहा है, 5 नहीं कर रहा है सर, 6 28 को नहीं कर रहा है, 7 4 जा 28, 7 कर रहा है सर, 7 के बाद 8 नहीं करेगा, 9 नहीं करेगा, 14 करेगा।
तो जो 28 के फैक्टर है 1 है, 2 है, 4 है, 7 है और 14 है। 28 खुद 28 को डिवाइड नहीं कर रहा है। 28 को डिवाइड कर रहा है, सॉरी, लेकिन एक्सक्लूडिंग द नंबर, नंबर को एक्सक्लूड नहीं करना है, 28 को नहीं लेना है। अब इसके फैक्टर का सम करिए, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14, 14 और 7 21, 25, 27 प्लस 1 28, सम खुद 28 नंबर मिल गया। तो आपका 28 भी क्या है, परफेक्ट नंबर है। परफेक्ट नंबर समझ में आ गया आपको। मैंने दो परफेक्ट नंबर बता दिया, 6 और 28। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि और कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट नंबर है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं जितने काम दे रहा हूं प्लीज कमेंट करिएगा, तभी आपको मजा आएगा और मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा। मैंने अभी तक आपको 3 काम दिए, आपको यहां पे क्या पूछा हूं कि नेक्स्ट ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट नंबर है। मैंने बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया है ना। बात मानते हो, आगे बढ़े। अच्छा, अब कुछ बेसिक से क्वेश्चंस कर लेते हैं। जो आज हम टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ाए हैं उसमें कुछ बेसिक से क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं बेटा, जो सी सेट 23 का पेपर था उसको देख के मुझे अपने कंटेंट में 5%, 10%, 15% चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। मुझे कंटेंट को अपडेट करना पड़ रहा है बहुत ज्यादा। पहले मुझे लगता था कि ये क्यों पढ़ाया जाए, ये सी सेट में नहीं आता है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। सी सेट के क्वेश्चन में परमुटेशन कॉम्बिनेशन का डी अरेंजमेंट केस पूछ रहा है। डी अरेंजमेंट केस जो आईटी जेईई मेंस और एडवांस में पढ़ाया जाता है वो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ज्योमेट्री परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ज्योमेट्री प्रॉब्लम पूछ रहा है। नंबर सिस्टम के बेहतरीन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो कैट में पूछे जाते हैं। तो आप अब आपको जो लेवल है वो बिल्कुल ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता 24 में क्या पूछेगा। हमें बिल्कुल अपने तरीके से तैयार रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। देखिए फटाफट बताइएगा, जो अभी तक मैंने पढ़ाया उस पे कुछ छोटे से क्वेश्चंस हैं, आपको जवाब देना है। पहला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है ना। इसका मतलब 3 करेक्ट होंगे। पहला, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, बिल्कुल सही है। वन आपका ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट है। प्राइम नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 2 से, 3 से, 4 से आपका कंपोजिट स्टार्ट होता है। तो पहला तो बिल्कुल सही है। देखिए दूसरा मैंने भी बताया है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव आर नॉर निगेटिव, ये मैंने आपको लिखा भी है। ये दोनों पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, बिल्कुल बताया है। रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, ये सारे हमारे इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहे हैं और रिपीट भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। अच्छा, थर्ड ऑप्शन देखिएगा कि P एंड Q इज इवन, है ना। P क्रॉस Q इज इवन, अगर P क्रॉस Q आपको बोल रहा है कि इवन है, इवन है, देन P एंड Q आर ऑलवेज इवन। देखिए समझिएगा, ऑलवेज, है ना। आपने सी सेट 23 का पेपर देखा है, ऐसे आते थे। ऑलवेज, कैन बी, दोनों में फर्क है। क्या ये हमेशा इवन होगा, ये क्वेश्चन सी ऑप्शन ये कह रहा है कि P क्रॉस Q इवन है, लेकिन ये इवन तभी होगा जब P भी इवन हो और Q भी इवन हो, बाकी कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो देखते हैं, अगर मैं P4 ले लिया और Q6 ले लिया, 24 आ गया, तो ये तो सही कह रहा है कि अगर दोनों इवन है तभी इवन होगा। अब मैं एक चेंज करता हूं, P को मैंने 8 ले लिया और मैं Q को, मतलब P को मैं इवन ले लिया, P को इवन और Q को ऑड ले लिया, तो 8 इंटू 5 से क्या आ गया, 40, ये भी इवन नंबर है। तो ये जो ऑलवेज दिया है वो गलत है। P क्रॉस Q इवन होता है, अगर P इवन और Q इवन है तो इवन आएगा, पक्का आएगा। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी एक ऑड है, P और Q में से कोई भी एक ऑड है और दूसरा वाला इवन है, तो आपका इवन एक और पॉसिबिलिटीज है, P क्रॉस Q। कोई भी एक ऑड नंबर ले लो, मैंने यहाँ पे Q9 ले लिया और P आपका प्राइम इवन नंबर ले लिया। P देखिए आपका इवन नंबर ले लिया और ये 9, यानी Q आपका ऑड ले लिया, तो 10 इंटू 9 से क्या आ गया, 19 इवन नंबर। तो सी ऑप्शन तो गलत है। क्लियर है।
सी ऑप्शन ये कह रहा है कि P क्रॉस Q इवेन होगा यदि P और Q इवेन, हमेशा अगर आप इवेन होगा तभी इवेन होगा, ऑलवेज दिया है। लेकिन P और Q इवेन एक कंडीशन और पे हो सकता है, अगर P और Q में कोई एक भी ऑड हो और दूसरा इवेन हो, तब भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इवेन आ जाएगा। कोई एक भी ऑड हो, आप कोई भी नंबर देख ले, कोई भी एक ऑड ले लो 15 और एक इवेन ले लो 6, मल्टीप्लाई कर दो 90। तो यहां पे देखिए एक नंबर ऑड है और दूसरा इवेन है, अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो इवेन आ गया। यस या नो? ये सारी चीज मैंने आपको इवेन और ऑड के केस में लिखवा दिया था। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना? जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इफ n इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आपको पता है, अभी मैंने बताया काउंटेबल, जिसको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे नेचुरल नंबर है। तो आपसे पूछा है अंडर रूट एन क्या होगा? ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, ऑलवेज अ रेशनल नंबर, ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, either a natural number or irrational number। चलिए, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू उठा लूं, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल n दिया है, अगर मैं 3 उठा लूं 3, तो अंडर रूट n क्या आ जाएगा? अंडर रूट n का मतलब अंडर रूट 3, ये तो इरेशनल नंबर है, ये तो आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये आपका इरेशनल नंबर है। चलिए, लेकिन ये बोला है कि ऑलवेज, हमेशा इरेशनल नंबर होगा। अब n की और मैं वैल्यू लेता हूं 4, 4 अंडर रूट n मतलब अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 का मतलब कितना आ गया? 2। तो ये आपको नेचुरल नंबर मिल गया, ये आपको नेचुरल नंबर मिल गया। तो जो ऑलवेज दिया है वो गलत है। आपके अगर नेचुरल नंबर दिया है, अगर मैं उसका अंडर रूट लूंगा, अंडर रूट n, तो वो कभी आपका इरेशनल नंबर आएगा और कभी आपका नेचुरल नंबर आएगा। न तो हमेशा रेशनल नंबर होगा, न तो हमेशा नेचुरल नंबर होगा, न तो हमेशा इरेशनल नंबर होगा। तो ये क्या होगा? या तो नेचुरल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा, है ना? जैसे आप n की जगह 5 ले लें, 5, तो ये आपका क्या आ जाएगा दोस्तों? इरेशनल नंबर। आप n की जगह 9 ले लें, n की जगह 9 ले लें, तो अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 से क्या आ जाएगा? 3, ये आपका नेचुरल नंबर आएगा। तो अगर आपके पास नेचुरल नंबर दिया है, अगर मैं अंडर रूट n लूंगा, तो कभी भी आपका इरेशनल नंबर आएगा, तो कभी आपका नेचुरल नंबर आएगा। तो इसका करेक्ट जवाब डी है, इसका करेक्ट जवाब डी है, आइदर अ नेचुरल नंबर और एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस क्या होते हैं कि जल्दी जल्दी में आपने 3 लिया, आपने देखा इरेशनल, टिक कर दिया ना। यूपीएससी के पेपर में भी सारी पॉसिबिलिटीज को चेक करते हैं, आपको 2 या 3 वैल्यू एज्यूम करके देखना पड़ेगा, है ना? आप एक वैल्यू एज्यूम करके क्वेश्चंस का जवाब कभी मत दीजिएगा, गलत हो जाएंगे। आपको 2 या 3 जो पॉसिबिलिटीज है वो वैल्यू लीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस का जवाब दीजिएगा। करेक्ट है? आगे बढ़े, तो ये करेक्ट जवाब इसका ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बताइएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक्स, एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 3 आर प्राइम नंबर? देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने का आपको 2 या 3 अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। पहला क्या अप्रोच है कि आप ऑप्शन का भी यूज जरूर करेंगे, ऑप्शन का। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, मैंने ये ऑप्शन उठाया, अगर मैंने x की वैल्यू 0 ले लिया, 0, तो आपको क्या दिया दोस्तों? x, x प्लस 1 एंड x प्लस 3, क्या ये प्राइम नंबर आ रहे हैं? x की वैल्यू 0 डालिए, तो अगर मैं x की जगह 0 डाला, 0 प्लस 1 से 1 आ गया और 1 प्लस 3 से 3 आ गया, क्या ये प्राइम नंबर है? अभी तो मैं बता रहा हूं कि 1 जो है, 1 ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है। तो पहला ऑप्शन तो सीधे गलत हो गया, पहला ऑप्शन सीधे गलत हो गया। बी ऑप्शन लेके आइए, बी ऑप्शन। अगर मैं x की जगह 2 एज्यूम कर लूं, x की जगह 2, तो यहां पे देखिए x है, x प्लस 1 है एंड x प्लस 3 है। अगर मैं x की जगह 2 रखूंगा, तो 2 प्लस 1 से कितना आ जाएगा? 3, और 2 प्लस 3 से कितना आ जाएगा? 5।
अगर मैं बी ऑप्शन उठा के देखूं, x की वैल्यू 2 एज्यूम किया और यहां पे मैंने रख दिया x की जगह 2, 2 प्लस 1 3 और 2 प्लस 3 5। तो 2 3 5 जो है वो आपका प्राइम नंबर है, करेक्ट। ये तो तेरा प्राइम नंबर है, 2 3 आपका प्राइम नंबर है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी इसका करेक्ट जवाब है। बी इसका करेक्ट जवाब है। एक बार मैं सी ऑप्शन उठा के देखता हूं। सी ऑप्शन देखिए, अगर मैं सी एक्स की जगह 1 एज्यूम कर लूं, है ना, और आपका एक्स और क्या दिया दोस्तों, एक्स प्लस 1 एंड नेक्स्ट एक्स प्लस 3 दिया। अगर मैं एक्स की जगह 1 रखा और 1 प्लस 1 2 आ गया, 1 प्लस 3 4 आ गया। तो 1 अभी तो मैं बताया कि 1 जो आपका है वो ना तो प्राइम नंबर है ना वो तो कंपोजिट नंबर है। आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, आपका इवन प्राइम नंबर इकलौता है जो कि 2 है। तो सी भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। करेक्ट जवाब इसका बी है। ठीक है, क्या बातें समझ में आ रही? देखिए बेटा, कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि YouTube में सबसे बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इम्तियाज सर के द्वारा कराया जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप बिल्कुल यूपीएससी के स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आएंगे, जो लेवल होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, बढ़िया लेवल का होगा। आपको समझना पड़ेगा, अगर आपको सी सेट पास करना है तो उस लेवल में जाना पड़ेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोशिश करिए समझने के लिए, क्योंकि लेवल अगर बढ़ेगा तो हो सकता है समझ में ना आए, आपको ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, हम इजी इजी पढ़ा के छोड़ दें फिर पेपर में कुछ और है तो क्या मतलब। हमें अभी से मेहनत करना है, अभी से सी सेट को लेकर प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। मेरे क्वेश्चन का लेवल 100% बड़ा होगा। आपको सोचना है ना, अब बेसिक कॉन्सेप्ट समझना, ये सारी चीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ एन स्क्वायर माइनस 33 और ये एन स्क्वायर ही है, एन स्क्वायर माइनस 31 एंड एन स्क्वायर माइनस 29 आर प्राइम नंबर्स, then what is the number of the possible values of n? ऐसे तो क्वेश्चन आता है, possible values of n always can be। बिल्कुल क्वेश्चन वैसे ही डिजाइन किया गया है जैसे यूपीएससी में पूछे जाते हैं। आपको लग भी रहा होगा पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। व्हाट इज, वेयर n इज एन इंटीजर, है ना, जहां n इंटीजर है, कितने पॉसिबल वैल्यू है, 1 2 6, नन ऑफ दिस। चलिए इसको देखिएगा, बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, एन स्क्वायर माइनस 33 एन स्क्वायर माइनस 31 एंड एन स्क्वायर माइनस 29। ठीक है, एन स्क्वायर 29। अगर मैं यहां पे एज्यूम करूं तो 31 और 33 में गैप कितने का है दोस्तों, 2 का। 30, ये तो सेम है, एन स्क्वायर 33 माइनस 2 बराबर 31, 2 का गैप है। यानी इन दो नंबर में जो गैप है वो सिर्फ 2 का है। और 31 से 29 यहां पे भी जो गैप है वो 2 का है। एन स्क्वायर सेम है, ये 31 है और ये 29, गैप 2 का है। और ये सारे प्राइम नंबर है, एन स्क्वायर माइनस 33 प्राइम नंबर है, एन स्क्वायर माइनस 31 प्राइम नंबर है, एन स्क्वायर माइनस 29 प्राइम नंबर है। ये सारे प्राइम नंबर है और जो गैप है वो 2 2 का आ रहा है, 2 2 का गैप आ रहा है। तो ऐसा नंबर ढूंढिए प्राइम नंबर जो गैप 2 2 बना है। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज एक ही है, 3 5 7, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। जब प्राइम नंबर में पढ़ा रहा था तो मैंने दिखाया था ऑड पेयर कॉन्जिटिव की एक ही पॉसिबिलिटीज है, 3 5 7। आप जाइए प्राइम नंबर वाले स्लाइड में देखिए। तो मुझे पता है कि क्वेश्चंस में क्या यूज होंगे, इसलिए आप सभी लोग प्रॉपर नोट्स बनाइए। तो ये क्वेश्चंस ये कह रहा है, अदरवाइज लग ही नहीं सकता बेटा। इसका सीधा सा एक लॉजिक ये, अगर आप ये समझ गए क्वेश्चन आसान है, नहीं समझ गए टफ है, फिर होना स्टार्ट। यहां पे देखिए जो गैप है 33 31 2 का गैप है, 31 29 गैप 2 का है। यानी ये सारे नंबर में गैप 2 का है और ये सभी नंबर प्राइम नंबर हैं। तो आपको ऐसे 3 नंबर ढूंढने हैं, क्योंकि यहां पे भी 3 नंबर है जो प्राइम नंबर हो और गैप 2 का है। तो वो सिर्फ पॉसिबिलिटीज 3 5 7 की है, 3 5 7 की। तो अब यहां पे देखिए, अगर एन स्क्वायर माइनस 33 बराबर, अगर ये 3 हो गया तो एन स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 3 माइनस को इधर भेज दे प्लस 33, यानी एन स्क्वायर की वैल्यू कितना आएगा 36। तो एन कितना आ जाएगा 6 और माइनस 6। दो पॉसिबिलिटीज आई, 6 और माइनस 6। आगे एक बार और चेक करते हैं, क्योंकि ये बीच नंबर है, एन स्क्वायर माइनस 31
तो ये कौन सा नंबर होगा दोस्तों? 5। एक बार और चेक करते हैं। 5, तो n स्क्वायर इक्वल टू 5 प्लस 31। 31 प्लस 5 से आ जाएगा 36, यानी n स्क्वायर बराबर अंडर रूट 36। यहां से भी दो पॉसिबिलिटीज है, 6 और -6। आप कोई भी नंबर उठा के देख ले, हमेशा n की दो ही पॉसिबल वैल्यूज होगी, या तो 6 होगा या तो -6 होगा। अब यहां पे नंबर उठा के देख लीजिएगा, n स्क्वायर माइनस 29, ये तीसरा नंबर क्या है दोस्तों? 7। अगर मैं यहां पे लिख दूं 7, तो ये आ जाएगा n स्क्वायर बराबर 7 प्लस 29, मींस n स्क्वायर की वैल्यू यहां पे भी आ गया 36, तो ये n आ जाएगा अंडर रूट 36। यहां पे भी n की दो पॉसिबल वैल्यू है, 6 और -6। करेक्ट जवाब इसका बी है, n की दो पॉसिबल वैल्यू है और n इंटीजर दिया है। अगर यहीं पे पूछता पॉसिबल वैल्यू ऑफ n वेयर n इज अ होल नंबर, तो मत दे देना, ध्यान देखना, यही यूपीएससी चेंज करेगा। आपने 2 दे दिया, यहीं पे क्या देगा? n होल नंबर है, तो माइनस वाला कंसीडर मत करना दोस्तों, यहीं पे घुमा देगा। तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं बेटा, मैं आपको ये जरूर एश्योर कर रहा हूं कि सी सेट पास करना टफ तो हो चुका है, लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन में डेली 1 घंटे बना लीजिए कि डेली 1 घंटा मैथ पढ़ना है, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, प्रॉपर मैथ्स की जितनी भी पॉसिबिलिटीज है क्वेश्चंस की, जितने भी आइडेंटिटीज की फॉर्मूले पॉसिबिलिटीज है, वो सारा आपको यहां मिलेगा। ये मैं यूट्यूब में बता दे रहा हूं, यूट्यूब में सबसे बेहतर क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इम्तियाज सर के द्वारा मिला जाएगा, ठीक है? क्योंकि इम्तियाज सर इस बार सी सेट को कुछ दूसरे लेवल पे पढ़ाएंगे दोस्तों, कुछ दूसरा ही लेवल होगा सी सेट का, क्वेश्चन का जो कलेक्शन होगा वो दूसरे ही लेवल का होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं आप सभी लोग इस टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाना, इस टेलीग्राम लिंक से जुड़ना जरूरी है, जहां पे आपको सी सेट अगर क्लियर करना है तो इम्तियाज सर के इस टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। इस टेलीग्राम लिंक पे आपको सी सेट का नोट्स, पीडीएफ, पोल्स, टाइम अपडेट सब कुछ मिलेगा। आप इसको ज्वाइन करिए, unacademy_IMITIYZAHM। और मैं एक चीज और बता दूं बेटा, अगर आप 24 में चाहते हैं कि आप यूपीएससी में 25 में यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाए, तो आपके लिए अनअकैडमी के इंडिया के बेहतरीन एजुकेटर के द्वारा, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा आपके सी सेट की तैयारी मात्र 7,999 में कराई जा रही है, जहां पे आपको डिस्काउंट पाने के लिए कोड IG10 यूज करना है। जब हम यूपीएससी की तैयारी करते थे दोस्तों, इस प्राइस में प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज भी नहीं आता था, लेकिन हर एक घर में आईएएस बनने का सपना आपको पाथफाइंडर की टीम द्वारा कराया जाता है, और वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा, जिसमें हम 900 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेज है, जहां पे हम आपको प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज, मेंस का टेस्ट सीरीज, जीएस, सीसैट, मेंस का आंसर राइटिंग, इंटरव्यू प्रोग्राम सब कुछ दे रहे हैं, कोई सोच नहीं सकता था। और ये जो बैच है, मैं फिर से बता रहा हूं, ये इंडिया का सबसे बड़ा बैच है, मैं लगातार ये बात बोल रहा हूं, इंडिया का सबसे बड़ा बैच सिलेक्शन देने के रेशियो में है। इस बैच से सबसे ज्यादा सिलेक्शन हो, ठीक है? तो आप इस बैच को फटाफट ज्वाइन करें, बैच स्टार्ट में 1 जून से, लेट बिल्कुल ना करें, और कोड IG10 यूज करें, ठीक है? चलिए आगे मैं दिखा दे रहा हूं बेटा, ठीक है? ये देखिए अनअकैडमी, ये IG10 कोड फटाफट डाल के सब्सक्रिप्शन ले ले, इसको लेट ना करें, है ना? देखिए आपके ऑल इंडिया रैंक 410 अनअकैडमी का बेहतरीन सा रिजल्ट आया है 23 में, 22 का आप देख लीजिएगा, 333 सिलेक्शन हुए हैं, मतलब हर एक तीसरा में एक यूपीएससी जो सेलेक्ट हुआ है वो अनअकैडमी से पढ़ के हुआ है। ऑल इंडिया रैंक 4, 9, 10 ये सारे आए, 333 प्लस टॉपर इन 22, यू कैन बी द नेक्स्ट, ठीक है? फटाफट इनरोल करिए और अपने प्रिपरेशन को बिल्कुल स्ट्रक्चर में करिए, स्टार्ट करिए, कल से बैच स्टार्ट है, 1 जून से बैच स्टार्ट हो चुका है, इसको लेट बिल्कुल ना करें, इनरोल करें। देखिए नेक्स्ट क्या दिया है कि ये आपको, आपका यहाँ पे देखिए 25 एमसीक्यू 30 मिनट्स है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, आप लिंक ऑफ द पीडीएफ इज अवेलेबल, आप पाथफाइंडर एकेडमी पर प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, इसको भी ज्वाइन कर ले दोस्तों। यहाँ पे आपको जो कोड अप्लाई करना है वो IG10 कोड अप्लाई करना है ना? इसमें आपके जीएस टेस्ट है, सी सेट के हैं, है ना? अब इसी तरह मेंस का भी है ना? मेंस का भी सीरीज है 2499, यहाँ पे भी आप कोड अप्लाई करिए IG10, इसको फटाफट एनरोल करिए IG10 कोड डाल के, ठीक है? आपके फुल टेस्ट है, सेक्शन वाइज टेस्ट है, ये आपके बेहतरीन टीम है आपके साथ। अच्छा, जो कहता है कि सर हमें प्योर हिंदी मीडियम में बैच चाहिए, तो ये जो बैच है आपका प्योर हिंदी मीडियम मीडियम में स्टार्ट हो जा रहा है। जो ये बैच हमारा है ना, वो 15 जुलाई से स्टार्ट है,
वही चीजें 900 से ज्यादा लाइव क्लासेज हैं, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू का व्यापक कवरेज है। प्रीलिम्स के लिए 40 टेस्ट है, मेंस के लिए 40 है। आपको जो इनरोल करना है, कोड क्या अप्लाई करना है दोस्तों, IE10। IE10 कोड डाल के फटाफट 7999 में आएगा, बैच को इनरोल कर लें। ठीक है, तो ए सीरीज बाय द यूपीएससी टॉपर यहाँ पे आप जरूर ज्वाइन कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल पे नए हैं तो। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।